बोलो सदगुरु भगवान की जय। आओ साथ संगत जी, लेट के लिए थोड़ा माफ़ी। सबसे पहले सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में बेनती, अरदास, प्रेयर, जिनकी अपार कृपा से हम सबको ये ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सो आइए, जुड़ते जाइए साथ संगत जी। बोलो सदगुरु भगवान की जय। बोलिए सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। बोले सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। बोले सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु मेहताब, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब। जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब। जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज। जग तारण को आ गए प्रियतम नाथ महाराज। साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी, धन निराकार जी। आज का जो विषय है साथ संगत जी, आज विचार करेंगे नाम के ऊपर, जिसकी महिमा सभी धर्मों के वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों में दर्शाई गई है। और वो कौन सा नाम है, वो कौन सी युक्ति है जिसके साथ संगत जी जपने से, जिसका ध्यान करने से और जिसकी महिमा गाने से, गुणगान करने से हमारे जीवन का उद्धार होता है और सुधार होता है। सो आज इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे कि वो कौन सा नाम है और वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी हस्ती है जिसके जपने से और जिसके साथ संगत जी सुमिरन करने से हमारे जीवन का उद्धार होता है और सुधार होता है। सो सतगुरु भगवान की वाणी का एक शब्द है, आओ जुड़ते जाओ। आप सभी का स्वागत है, सभी दर्शकों का स्वागत है, जुड़ते जाइए। सो आओ उस नाम की चर्चा करेंगे जिस नाम के बारे में हमारे संतों ने, रहबरों ने जो बताया है कि वो नाम ऐसी हस्ती का नाम है, ऐसी हस्ती है जिसके जपने से, जिसके सुमिरन करने से हमारे जीवन का उद्धार होता है और सुधार होता है। जाके हृदय विश्वास प्रभु आया,
तत् ज्ञान जिन हृदय प्रगटाया, भय से निर्भय होए बसाना, इस मही उपजे इस मही समाना। बिन शब्द अंदर अंधेरा, न वस्तु लहे न चुके फेरा। बिन शब्द अंदर अंधेरा, ना वस्तु लहे न चुके फेरा। सो वो कौन सा शब्द है, वो कौन सा नाम है जिसके जाप करने से, जिसका सुमरण करने से हमारा संसार का आवागमन खत्म हो जाता है और संसार का जो जन्म मरण का चक्कर है वो खत्म हो जाता है। आज इसी के ऊपर ही चर्चा करेंगे। तो आपको हर एक सत्संग में, सत्संग जी, हर एक ज्ञान चर्चा में ये बताया जाता है और बड़े स्पष्ट तौर से बताया जाता है कि वो जो नाम है जिसमें हमारे संतों ने, रहबरों ने, रहनुमाओं ने जिसकी बहुत ही बुरी बुरी प्रशंसा की है, बहुत प्रशंसा की है कि एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा नाम है, एक ऐसी एग्जिस्टेंस है, एक ऐसा है पना है जो हर समय हमारे अंग संग रहता है और हर समय हमें साक्षी होकर हमारे ऊपर वाच करता है, हमारे ऊपर साध संगत जी नजर रखता है। हम कहीं पर भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे जानकर कर रहे हैं चाहे अनजाने में होता है, तो उसकी सारी की सारी जो खबर है नाम को होती है। और वो नाम आज हम चर्चा करेंगे कि कौन सा नाम है जिससे हमें मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति हो, कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो, जिससे हमारे सारे संसार के बंधन कट जाएं, जिससे हम एक नया जीवन धारण कर लें और जिससे हमारे जीवन का रूपांतरण हो जाए, बाहर का भी रूपांतरण हो और अंदर का भी रूपांतरण हो, बाहर भी बदलाव आना चाहिए और हमारे आंतरिक जीवन में भी बदलाव आना चाहिए। तो ऐसी नाम की महिमा बताई गई है। तो जो नाम है साध संगत जी, वो दो तरह का होता है। एक वर्णात्मक नाम होता है और दूसरा धुनात्मक नाम होता है। जिस नाम के बारे में परम श्रद्धेय, परम पूजनीय, वंदनीय सदगुरु रविदास जी महाराज ने, संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने कहा है, कहे रविदास जपे जो नाम तिस जात जन्म न जोनि काम। कि जो साधक, जो जिज्ञासु परमेश्वर का मीठा मीठा प्यारा प्यारा नाम जपता है, वो साध संगत जी संसार के सारे बंधनों से, जन्म मरण के चक्कर से, संसार के आवागमन से मुक्त हो जाया करता है। सो नाम दो तरह का होता है, दो तरह का नाम होता है। ये भली भांति आप लोग सुन ले सभी, और सभी इस बात को अच्छी तरीके से अपने पल्ले में गांठ बांध लें, हमेशा हमेशा के लिए इसको याद रखें। और ये एक ऐसा अकाट्य सत्य है साध संगत जी, जिसका कोई और, जिसकी तुलना किसी और संसार की चीज से नहीं की जा सकती। तो नाम दो तरह का होता है। एक वर्णात्मक नाम होता है जो हमारे बोलने में आता है, जो हमारे लिखने में आता है, जो हमारे पढ़ने में आता है,
जो इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है वो सब वर्णात्मक नाम होता है। तो जो नाम है वो ऐसा नहीं है कि किसी एक के अंदर है या किसी एक के अंदर वो नाम है। वो जो नाम है साध संगत जी, जो हमारा निज नाम है, ऐसे तो अनेकों नाम हैं, कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना हो। आदि नाम जो गुप्त है जाने बिरला को। जो आदि है, अनादि है, जब से सृष्टि की संरचना हुई, जब से ये जगत की संरचना हुई, उससे पहले भी वो नाम, वो शब्द धुन, वो धुनात्मक नाम पहले ही यहां पर मौजूद था। तो ये जो नाम है ये तीनों के तीन कालों में साध संगत जी सत्य रहता है। पहले भी सच था, अब भी सच है और आगे भी सच रहेगा। हर हाल में, हर काल में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में ये नाम हमेशा अजर अमर और अविनाशी है। ये नाम हमेशा अजर अमर अविनाशी है, हमेशा रहने वाला है, नित्य प्रति है। तो मनुष्य के अंदर ये नाम, ये शब्द धुन, ये धुनात्मक नाम हर समय हिलोरे ले रहा है, हर समय धुनकारें दे रहा है। और ऐसा नहीं है कि किसी एक मनुष्य के अंदर हो, किसी एक जीव के अंदर हो, ये सबके अंदर ही हिलोरे ले रहा है, सबके अंदर ही धुनकारे दे रहा है। और आदि अनादि है, जब कुछ भी नहीं था तब भी ये नाम यहां पर था। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, याद रखने वाली बात, कि इस नाम को किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है, ये मैन मेड नहीं है, इंसान ने नहीं बनाया इसको, इस नाम को। ऐसा समझिए कि इस नाम को मनुष्य ने नहीं बनाया है, परंतु मनुष्य को इस नाम ने बनाया है। सो मनुष्य को इस नाम ने बनाया है। और ये नाम किसी मैन मेड चीज नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई हो। इसलिए ये भली बात ही समझ लेना चाहिए साध संगत जी कि ये जो नाम है ये आदि अनादि है। जब ये जगत की संरचना भी नहीं हुई थी तब भी ये नाम यहां पर मौजूद था। इसकी रचना स्वयं परमेश्वर ने की है, स्वयं परमात्मा ने की है, स्वयं पारब्रह्म निर्गुण निराकार विश्वाधार परमेश्वर ने की है। और इस नाम की रचना करके परमेश्वर हमारे अंतर में खुद बैठा हुआ है। इसलिए ये साध संगत जी हमने भली भांति समझना है कि जो भी ये नाम है, इसी के नाम से, इसी नाम के जपने से ही हमारा सब कुछ ठीक होगा। ठीक है, और सारे जितने भी कर्म है वो दुनिया में एक अलग बात है, लेकिन नाम से बड़ी कुछ चीज नहीं है। और मैंने आपको बताया है कि ये जो नाम है ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया जाता। इस नाम की जो दात है, इस नाम की जो ये अमोलक दात है, ये समय के सदगुरु के पास प्राप्त होती है। और ऐसे सदगुरु के पास प्राप्त होती है जो परमात्मा को तत्व से जानता है। क्योंकि परमेश्वर परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व संत महापुरुषों के रूप में ही साध संगत जी इस सृष्टि के ऊपर आता है और हमारे जैसे भोले भटके जीवों को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
तो आज हम ये इसी बात के ऊपर डिस्कस करेंगे, इसी बात के ऊपर विचार करेंगे। पहले हम जानेंगे कि वर्णात्मक नाम कितने तरह का होता है। किसी संशय में नहीं पड़ना, अच्छी तरीके से समझ लेना है। कोई कल्पना नहीं करनी परमेश्वर के बारे में, पहले परमात्मा को जानना है, पहचानना है, इन खुली आंखों से पहचान करनी है और फिर अंतर्मुखी होकर परमेश्वर का ध्यान करना है। फिर जाके हमारी ये जन्म जन्मांतरों की जो उलझी हुई पहेली है, ये मुद्दतें हो गई हैं हमारी जीवात्मा को परमेश्वर से बिछड़े हुए। अनेकों जन्म इस जीवात्मा के हो चुके हैं, अनेकों तरह की योनियों में ये जा चुकी है, अनेकों तरह के शरीर इसने धारण किए हैं। तो साधु जी ध्यान देना, तवज्जो देना है कि वर्णात्मक नाम 4 तरह का होता है। वर्णात्मक नाम भी 4 तरह का होता है। मात्र ये समझ लेना कि बोलने में आता है, पढ़ने में आता है, लिखने में आता है, इसको भली भांति हम विस्तार से समझें कि वर्णात्मक नाम 4 तरह का होता है। पहला जो होता है सासंग जी, जैसे हमारी जो वाणी है, जो बोली जाने वाली, उच्चारण करने वाली जो वाणी है, वो 4 तरह की वाणी होती है। 4 तरह की वाणी होती है। पहली वाणी जो होती है, इसको हम बेखरी कहते हैं। जो बोला जाता है इसको बेखरी वाणी कहते हैं। बेखरी, जिसको जीवा के द्वारा और होठों के द्वारा, ध्यान से सुनना है, जिसको जीवा के द्वारा, जीभ के द्वारा और होठों के द्वारा बोला जाता है, ये बैखरी वाणी है। इसको हमारे संतों महात्माओं ने, हमारे शास्त्रों में इसको बैखरी वाणी बोला गया है कि ये बैखरी वाणी है, जो ये भी वर्णात्मक नाम है। दूसरा जो वाणी है, दूसरा जो वर्णात्मक नाम का प्रकार है, वो है सासंग जी मध्यमा। दूसरा वर्णात्मक नाम है मध्यमा, जिसको गले से बोला जाता है, चुपचाप बैठकर गले के अंदर एहसास किया जाता है, गले के अंदर अनुभव किया जाता है। यह है दूसरा वर्णात्मक नाम की किस्म मध्यमा। और तीसरा जो है सासंग जी, वो है पश्यंती। तीसरा जो नाम है, जो वाणी है, वो है पश्यंती वाणी, जिसका मन ही मन के अंदर, हृदय के अंदर बैठकर जाप किया जाता है, हृदय के द्वारा किया जाता है, मन ही मन में अंदर जाप किया जाता है। इसको पश्यंती वाणी कहते हैं। और चौथी वाणी है जो परावाणी है, जिसको कहते हैं हम परावाणी, सबसे परे है, जो बैखरी से, मध्यमा से, पश्यंती से, तीनों तरह के वर्णात्मक नाम से परे है, जो परावाणी है, जो पराविद्या है, जो पराशक्ति है, पराभक्ति है। तो जिसको ये जो परावाणी है, ये आम मनुष्य के वश की बात नहीं है। इस वर्णात्मक नाम को ये जो योगी लोग होते हैं, जो तपस्वी लोग होते हैं, वो इस परावाणी को अपने नाभि के अंदर से एक हिलोरे देकर इसको उत्पन्न किया जाता है। नाभि के अंदर हिलोरे देकर इसको उत्पन्न किया जाता है। तो आज मैंने आपको बताया कि 4 तरह की वाणी होती है, 4 तरह की। ध्यान से सुन लेना है और नोट कर लेना है इस बात को। और ये तुलना करके देखनी है कि ये जो वाणी होती है, जिसको जीव जिसमें उलझ जाता है, तो ये 4 तरह का वर्णात्मक नाम बताया है मैंने। एक बार और सुन लो। पहला नाम है, पहली जो वाणी है, जिसको नाम वाणी कहा गया है, वो है बैखरी वाणी, जिसको जीभ के द्वारा और होठों के द्वारा बोला जाता है। और दूसरी है मध्यमा वाणी, जिसको गले के अंदर चुपचाप बैठ के एहसास किया जाता है, उच्चारण किया जाता है। और तीसरी है पश्यंती वाणी, जिसका मन ही मन में, हृदय के अंदर बैठकर जाप किया जाता है, हृदय के द्वारा मन ही मन के अंदर इसका जाप किया जाता है। चौथी जो वाणी है सासंग जी, वो है परावाणी, जिसे योगी लोग नाभि के अंदर से हिलोरे देकर उत्पन्न करते हैं। ये है परावाणी, जिसको परावाणी कहा गया, जो सबसे परे है। तो इसलिए ये जो सच्चाई है, ये जो बातें हैं, ये जो अकट है, सत्यता की बातें हैं साध संगत जी, इसको
संतों महापुरुषों के द्वारा हर एक युग का ये प्रमाण रहा है। अनेकों प्रमाण ऐसे हैं कि त्रेता युग में, द्वापर युग में, और अब इस जिसको आप ये कलयुग कह रहे हैं, जिसके अंदर विशेष महिमा है नाम की। सतयुग सत, त्रेता यज्ञ, द्वापर पूजा चार, तीनों युग तीने दृढ़े, कलयुग केवल नाम आधार। तो सासंग जी ये अच्छी तरीके से नोट कर लेना कि सतयुग के अंदर तो सत्य ही सत्य था। त्रेता के अंदर जो मोक्ष और मुक्ति प्राप्त होती थी वो यज्ञ आदि करने से होती थी। जैसे भगवान राम ने अनेकों यज्ञ किए और भी ऋषियों मुनियों ने, जपियों तपियों ने बहुत यज्ञ किए, और त्रेता युग के अंदर यज्ञ आदि करने से मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त किया जाता था। सतयुग सत, त्रेता यज्ञ, द्वापर पूजाचार, और द्वापर के अंदर फिर यह पूजा आदि का विधान शुरू हो गया। लेकिन अब जिस समय में आप और हम लोग आए हैं, जिसको कली काल कहा जा रहा है, कलयुग कहते हैं जिसको, तो इस युग के अंदर जो मोक्ष और मुक्ति है, जो परम शांति है, जो परम आनंद है, वो बाहर मुखी जितने भी हमारे धार्मिक कृत्य हैं, कर्म कांड हैं, पूजा है, पाठ है, हवन है, यज्ञ है, और भी अनेकों तरीकों की देवों की उपासना है, रिद्धियों सिद्धियों को प्राप्त करने की इच्छाएं हैं, वेदों शास्त्रों ग्रंथों का पठन पाठन है, ये सारा जितना है ये वर्णात्मक नाम में आ जाता है। और मात्र ये करने से, तीर्थों के ऊपर स्नान आदि करने से, व्रत रखने से, उपवास रखने, जितने भी धार्मिक कृत्य, बाहरमुखी धार्मिक कृत्य हैं, हमारे संतों महापुरुषों ने यह कहा है कि मात्र इनके करने से हमें मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमेश्वर के साथ हमारा एकाकार नहीं हो सकता, हम परमात्मा के एक नहीं हो सकते, परमात्मा के साथ एक रूप नहीं हो सकते। सो इसलिए इस युग के अंदर नाम की महिमा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नाम तेरो आरती, मजन मुरारे, हरि के नाम बिन झूठे सगल पसारे। परमेश्वर के नाम के बिना जगत का जितना भी पसारा है सब कुछ झूठा है, सब कुछ मिथ्या है। इसलिए ये जो वास्तविकता है, ये जो रियलिटी है, ये हमें सिर्फ और सिर्फ जो समय का सदगुरु है, समय का स्पिरिचुअल गाइड है और तत्वदर्शी सदगुरु उसकी चरण चरण में जाकर ये अमोलक दात हमें प्राप्त होती है। जब परमेश्वर पारब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा की इच्छा होती है साथ संगत जी, तब जाकर हमें इस नाम की प्राप्ति होती है, सदगुरु की शरण मिलती है। मौला आदमी बन आया, मौला ये पारब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा जब इसकी इच्छा होती है, इसके अंदर एक हलचल होती है, तो ये एक हलचल मात्र से ही संतों महापुरुषों का रूप धारण कर इस सृष्टि के ऊपर आ जाता है। मौला आदमी बन आया, ओह आया जग जगाया। तो जब संत महापुरुष इस सृष्टि के ऊपर अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं, अवतरित होते हैं, तो वो साधुसंग जी फिर जीवों को सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। जब भी परमेश्वर की इच्छा होती है तभी साधुसंग जी सृष्टि के ऊपर आता है और नाम के बारे में फिर एक मनुष्य का रूप धारण करके अपना भेद खुद ही बताता है हम लोगों को। तो ये तो निश्चित है, सब जानते हैं, इसमें कोई बार बार दो राय वाली बात नहीं है कि ये जो संसार है जिसमें आप लोग रह रहे हैं, ये सब दुखों का घर है। यहाँ पर किसी को भी सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि ये काल का देश है, काल की इसमें बड़ी प्रबल माया है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप परम शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप अनंत परम आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपना जो हमारा निज स्वरूप है, जो हमारा निज स्वरूप है, जो वह हमारा असली परिचय है, जो वास्तव में हम हैं, इसको साधुसंग जी हमने जानना होगा। और ये जो नाम है ये हमारा निज घर के पहुंचने का रास्ता है, आत्मा के लोक में पहुंचने का रास्ता है।
सचखंड में पहुंचने का रास्ता है, अपने सनातन स्वरूप में तक पहुंचने का रास्ता है। जो हमारी आत्मा है ये सनातन परमेश्वर का, शाश्वत परमात्मा का, इस परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार परमात्मा का अंश है। तो जैसा परमात्मा है वैसी ही आत्मा है, जैसा हमारा परम पिता है वैसा ही हम उसके अंश हैं। अगर हमारा परम पिता परमेश्वर अजर है, अमर है, अविनाशी है, सब जगह विद्यमान है, तो हमारा जो आत्म स्वरूप है, हमारा आत्म स्वरूप भी हर जगह विद्यमान है। तो जब जगत भी नहीं था साध संगत जी, जब ये संसार नहीं था, जब ये दृष्टिमान जगत नहीं था, जब ये सारा रंग रूप आकार प्रकार यहां पर कुछ भी नहीं था, यहां पर शून्य था, ये निराकार ही निराकार था, परमेश्वर ही परमेश्वर था, परम तत्व ही परम तत्व था, परमात्मा ही परमात्मा था, जिसको आप अनेकों नामों से पुकार रहे हैं। परमात्मा के जो नाम रखे हैं हम सब लोगों ने रखे हैं, जैसा जैसा हमें अच्छा लगा वैसा वैसा परमात्मा का नाम रख लिया है। वैसे परमेश्वर का कोई नाम नहीं है। परमात्मा एक परम चैतन्य हस्ती का नाम है। परमात्मा गुण और अवगुणों से परे निर्गुण स्वरूप है, रंग रूप आकार से परे निराकार स्वरूप है, सबका आधार है, खुद निराधार है, सर्वाधार है, विश्वाधार है। तो जब ये इस जमीन और आसमान के बीच में जो सारी कायनात हम लोग देख रहे हैं, ये जो पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु और भी सूक्ष्म लोगों के अनेकों जीव हैं जो इस अखिल ब्रह्मांड में विद्यमान है साध संगत जी, ये पांचों के पांच तत्व विद्यमान है। पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश सारे विद्यमान है। और ये सारा प्रपंच जब नहीं था तो तब भी ये परमेश्वर, ये परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व यहां पर मौजूद था। तो इसीलिए मैं ये समझ सकता हूं और ये मैं कह सकता हूं कि सबसे पहले यहां पर परम तत्व था। आपने भी ये समझना चाहिए कि सबसे पहले ये निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार आदि अनादि जो हमारा अपना असली स्वरूप है ये यहां पर विद्यमान था। और ये जो नाम जिसको हम कह रहे हैं, ये जो धुनात्मक नाम है, ये जो सारे के सारे अखिल ब्रह्मांड में जो चेतना फैली हुई है, जो एक शब्द धुन के रूप में फैली हुई है, एक बहुत ही सुरीली आवाज में यहां पर फैली हुई है। साथ संगत जी, हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है, हमारे दाएं भी है, हमारे बाएं भी है, हमारे आगे भी है, हमारे पीछे भी है, हमारे ऊपर भी है, हम सब जगह सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, समर्थ है, समक और सब कुछ करने में समर्थ है। तो ये नाम जो है ये पार ब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमेश्वर, जिसको हम नाम कह रहे हैं, शब्द कह रहे हैं, अनेकों नामों से इसको पुकार रहे हैं, ये सबसे पहले यहां पर ये विद्यमान था। परमेश्वर खुद ही शब्द धुन बनकर, परमात्मा खुद ही ये अनहद शब्द बनकर हमारे अंतर में विद्यमान है। और मैं आपको भली बात ही बता दूं, एक बड़ी स्पष्ट बात बता दूं साध संगत जी की, जो भक्ति है, जो असली नाम जपना है, इस शब्द धुन को जो हमारे अंतर में हर समय हो रही है और एक बहुत ही मनमोहक और बहुत ही सुरीली आवाज में हर समय हमारे अंतर में साध संगत जी हो रही है, हमारे अंदर धुनकारे दे रही है, हमारे अंदर हिलोरे दे रही है, तो यही साध संगत जी वास्तविकता है। इस नाम को अनेकों नामों से पुकारा गया। इस नाम के, इस शब्द धुन के, इस धुनात्मक नाम के अनेकों नाम हैं। वेदों शास्त्रों उपनिषदों में इसको नाद कहा गया है। नाद की हमारे अंदर में कोई नाद है, कोई आवाज है, कोई ऐसी अलौकिक आवाज है साध संगत जी, इसको वेदों उपनिषदों में नाद कहा गया है। और इसको अनाहत शब्द भी कहा गया है। अनाहत शब्द का मतलब होता है जैसे एक किसी चीज के साथ हम दूसरी चीज को टकराते हैं तो उसमें से आवाज पैदा होती है, तो वैसे ही जब हमारी सूरत इस शब्द के साथ जुड़ती है, इस अनहद शब्द को सुनती है, इसको अनहद शब्द भी कहा गया है, इसको शब्द धुन भी कहा गया है। यानी कि शब्द के अंदर, इस सार शब्द के अंदर, इस पारब्रह्म निर्गुण निराकार परमेश्वर के अंदर से ये आवाज स्वतः हो रही है, स्वयं हो रही है। और
हमारी आत्मा के लिए परमात्मा का संदेश लेकर नित्य प्रति ये आ रही है। जैसे मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आप मेरी आवाज को सुनकर आत्म विभोर हो रहे हैं, ऐसे ही हमारी जो आत्मा है वो इस अलौकिक आवाज को सुनकर, इस शब्द धुन को सुनकर साध संगत जी आत्म विभोर होती है। तो इसको अनहद शब्द भी कहा गया है, इसको हुक्म भी कहा गया है कि परमेश्वर की तरफ से एक हुक्म हो रहा है, एक आदेश हो रहा है, इसको हुक्म भी कहा गया है। इसको धुन भी कहा गया है कि एक धुन हमारे अंतर में, एक धुन बज रही है, एक अलौकिक धुन हमारे अंतर में बज रही है। साध संगत जी इसको धुन भी कहा गया है, इसको शब्द धुन भी कहा गया है।